नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को कार्तिक स्नान की 5 कथा सुनाने जा रही हूँ। पहली कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। जब बूढ़ी माई को व्रत खोलने का समय होता था तो भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी को घर पे पास रखकर चले जाते। हर रोज़ भगवान ऐसा ही करते। जैसे ही बूढ़ी माई कार्तिक स्नान करने जाती थी, भगवान उसके घर में आकर एक कटोरा खिचड़ी भरकर रख के चले जाते थे। बूढ़ी माई के घर के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर बहुत हिंसा करती थी। इस बुढ़िया का तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खिचड़ी कहाँ से मिल जाती है, ये देखकर उसे बहुत जलन होती थी। एक दिन कार्तिक स्नान करने के लिए बूढ़ी माई गंगा नहाने चली गई। जैसे बूढ़ी माई गंगा नहाने गई, पीछे से कृष्ण भगवान आकर उसी के घर में एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब उस खिचड़ी को देखा तो उस खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर का पीछे एक खाई में फेंक दिया। जब बूढ़ी माई कार्तिक स्नान के बाद आई तब देखती है मेरे घर में तो खिचड़ी का कटोरा ही नहीं है, और वो बूढ़ी माई भूखी रह गई। अब बूढ़ी माई बार बार एक ही बात कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी से भरा कटोरा। यही बात को बार बार दोहराती रही। दूसरी ओर जहाँ पड़ोसन ने खाई में खिचड़ी को फेंक दिया था, वहाँ पर एक बहुत सुंदर पौधा उगा था। उस पौधे में बहुत ही खूबसूरत 2 फूल खिले थे। एक बार राजा अपने दरबार से उस बूढ़ी माई के घर की ओर निकले तो राजा की नज़र उन दोनों फूल पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर अपने घर ले आए और उस फूल को राजा ने महारानी को दे दिया। रानी जैसे ही उस फूल की खुशबू लेती है तो उनका गर्भ ठहर जाता है। कुछ समय बाद उनका 2 पुत्र जन्म होता है। जब दोनों पुत्र बड़े हुए तो घर में किसी के साथ भी बातचीत नहीं करते थे, किसी से भी कुछ नहीं कहा करते थे, एकदम चुपचाप रहा करते थे। जब दोनों बच्चे शिकार करने जाते थे तब उन्हें रास्ते में वही बूढ़ी माई मिलती थी, जो बूढ़ी माई अभी भी यही बात कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी से भरा कटोरा। जब भी बूढ़ी माई ये बात कहती तभी वो दोनों लड़के सुनने के बाद यह कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। जब भी बूढ़ी माई कहती कहाँ गया मेरा खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का भरा कटोरा, तभी वो दोनों बच्चे एक ही बात कहते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। अब यह बात राजा के कानों में पड़ गई कि मेरा पुत्र हम सभी से, मुझसे, रानी से, किसी से भी बात नहीं करता है, लेकिन वो बूढ़ी माई से कैसे बातें कर लेता है। अब राजा ने बूढ़ी माई को दरबार पर बुलाए और राजा ने बूढ़ी माई से कहा कि हमसे तो ये दोनों बोलते ही नहीं हैं, बातें करते ही नहीं हैं, लेकिन बूढ़ी माई तुमसे यह कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। मैं तब से कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का भरा कटोरा। अब इन दोनों लड़के ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी को फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए और वह फूल राजा तोड़कर अपने पत्नी रानी को दे दिए थे, जिससे रानी सूंघकर गर्भवती हो गई और हमारा जन्म हुआ और हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। बूढ़ी माई ने राजा को इतना बात बताई। बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने की आज्ञा दे दी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपकी व्रत करने वालों को भी बात सुनना। अब सुनेंगे हम कार्तिक माह की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा था। बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया, कुछ भी फलहार नहीं बनाया। अब बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर में चला गया।
बेटा रास्ते में कहता है, माँ आप फलाहार कर लीजिए और जहाँ पे पानी मिले वहीं पे आप फलाहार करने के लिए बैठ जाइएगा। अब आगे चल के बूढ़ी माई को पानी मिल जाता है, वहीं पे बैठकर फलाहार करने बैठ जाती है। कार्तिक भगवान की कृपा से वह खाली टिफिन फलों से भर जाता है और माँ ने फलाहार कर लिया। बेटा ने माँ के लिए झोपड़ी बना दिया और बेटा घर वापस चला आया। अब रात्रि में श्रवण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? तब वो कहता है, मैं श्रवण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोला। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रवण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। अब भद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भद्र मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का दर्पण कर ब्राह्मण को भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार को रत्नों में बदल दिया और बुद्धि माई को सदैव खुश रहने की आशीर्वाद देकर चला गया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गौ सप्तमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपने सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं रखती थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गद्दी योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि के सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गद्दी योनि में चली गई। जमाई गद्दी योनि को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरी लालच की वजह से तेरी माँ गद्दी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। कार्तिक स्नान की तीसरी कथा। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक माह आ गया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के यहाँ से 33 कुंडे ले आई। हर रोज एक कुंडा जल भर के रख देती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे। सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी। सासू माँ नथ देखकर कहती है, तुम्हें कहाँ मिला?
तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। अब बहू कहती है, सासू जी ब्राह्मण तो मेरे भी जिम्मा है। सासू माँ कहती है, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, तू बहुत धन है, जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आए। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किए। हे भगवान, जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। कार्तिक स्नान की चौथी कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा व बहू भी साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया ने बेटा से कहा, कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना वहीं रहेगी। यह सुन के उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो, ताकि मेरी माँ पूजा पाठ करके कुछ खा सके। बहू ने गुस्सा से 30 लड्डू बनाकर दे दिया। बुढ़िया नदी के किनारे स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते। बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इसी तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और 30 लड्डू हनुमान जी को बंदर के रूप में खिला दिए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हो गई। हनुमान जी प्रकट हो गए, एक आलीशान महल बनवा दिए। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। अब बेटी क्या करती है, माँ को पूरा घी डाल करके लड्डू बना करके 30 लड्डू बनाकर अपनी माँ को दे देती है। अब माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती है तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके सामने बैठ जाते। तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती, इससे तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा, मैं तुम्हें कैसे दूँ। हर रोज बूढ़ी माई ऐसा ही करती। हर रोज बंदर आते और उन्हें पत्थर मारकर खदेड़ देती। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए। बहू की माँ की कुटिया को कचरे में बदल दिया और बहू की माँ को डुकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ पर देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डुकर बनकर बैठी है। लड़के को देख हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया है और पूजा पाठ किया है, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है और इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए, जिससे यह डुकर बन गई है। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही हम सब पर बरसना। कार्तिक माह की 5वीं कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर जाने के बाद ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहुत अच्छा होता, घर वापस आते तो खाना बनाया हुआ मिलता। यह सुनकर ब्राह्मणी के पति ब्राह्मण देव कहते हैं, रुक, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ, तू चिंता मत कर। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, थोड़ी सी मुझे आटा का पोटली दे, उस पोटली में थोड़ा सा हीरे मोती डालकर मुझे दे देना। अब ब्राह्मण उस पोटली को बांधकर लेकर चल दिए। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव था।
जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की बोलती है, मैं तो अपने घर को कभी टूटने नहीं दूंगी, बिगड़ने नहीं दूंगी, मुझे तो इसी घर में रहना है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई। अब ब्राह्मण सोचने लगे, बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची तब वह ब्राह्मण कहता है, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा इस आटा को छान कर क्या मेरे लिए 4 रोटी बनाकर देगी। अगर तुम्हारी माँ मेरे दिए हुए आटा को छानकर रोटी बनाएगी, मैं तभी रोटी को खाऊंगा, अन्यथा नहीं खाऊंगा। ये बात लड़की ने अपनी माँ को बताती है। माँ कहती है, जाओ मेरे पास रोटी है, ये रोटी बाबा को दे दो। तो लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा कह रहे हैं उनके पास जो आटा है उसी आटा को आप छान कर रोटी बना कर देंगी, तभी वो बाबा रोटी खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे। तब माँ कहती है, ठीक है, जाओ बाबा से आटा मांग कर लाओ, मैं उसे छान कर रोटी बना दूंगी। जैसे माँ ने आटा छानना शुरू किया तो उसमें हीरे मोती निकलने लगे। अब माँ सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी हीरे मोती है उसके घर में ना जाने कितनी होगी। अब माँ ब्राह्मण को रोटी देती है खाने के लिए। ब्राह्मण रोटी खाने बैठ गए तो लड़की की माँ बोलती है, तुम क्या लड़के की सगाई करना चाहते हो? तब बाबा कहते हैं, हाँ, मेरा एक लड़का है जो काशी बनारस में पढ़ने गया है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की का ब्याह करके साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और यह ब्याह कर लाया। अब घर आकर कहता है, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी कहती है, दुनिया भी ताने मारती है, अब तुम भी मुझे ताने मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? तब ब्राह्मण कहते हैं, तू दरवाज़ा तो खोल, दरवाज़ा खोल के तो देख सही। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को घर के अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम काज करती और अच्छे अच्छे खाना बनाकर अपने सास ससुर के लिए रखती और अपने सास ससुर का खूब सेवा जतन करती, पैर दबाती, उनके कपड़े धोती, बहुत सेवा करती। इसी तरह से समय बीतते गया। सासू माँ अपने बहू को हमेशा कहती, बहू, अपनी चूल्हे की आग कभी भी बुझने मत देना, मटके की पानी कभी भी ख़त्म होने मत देना। एक दिन गलती से बहू की चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी। उनकर ये बात सुनकर बहू कहने लगी, ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा ही नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन कहने लगी, क्या करना है अब? जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आती है और जैसा पड़ोसन कहती है ठीक बहू वैसा ही करती है। अब जब सास ससुर कार्तिक स्नान करके घर आए, बहू ने कोई भी आदर सत्कार नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। बहू ने जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है? बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना भी खा लिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली, आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। अब पड़ोसन कहती है,
अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लो अपने सास ससुर से। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी दीजिए। तो ससुर कहने लगे कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देना है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा जमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वह एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। ये सब बहू देखकर लड़के से कहती है, तू कौन है? तब लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़ सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना स्नान करके आती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी, माता लहरा रही थी, तुलसा जी लहरा रही थी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर बैठ एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये दुनिया कैसे जनेगी? कैसे जनेगा मेरा घर? कैसे जनेगा मेरा घर का धनी? क्या जनेगी देवरानी जेठानी? क्या जनेगा मेरा अगर बगर? पड़ोस की तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली और वह बोले, इस पार बहू बेटा एक साथ खड़े हो जाओ और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे। तू जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको देना। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूले। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी कथा को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदार में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।